Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lab number 3. Uh, Today we are going to model our aircraft actuators and to observe the dynamics as you can see on the title. But the point is कि last lab में हमने एक servo mechanism को model किया था, if I'm not wrong. Uh, Even if I am, let's just confirm that. Yes, so as you can see कि हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिया था और एज ए सेट कि एक मोटर को जो है उसके ऊपर लैब व्यू पे उसे मॉडल किया था। ठीक है, उसका मैथमेटिकल मॉडल कह सकते हैं या उसे वर्चुअल मॉडल कह सकते हैं। तो बेसिकली आज हम एयरक्राफ्ट के एक्चुएटर्स के ऊपर बात करेंगे। मोटर जो है वो एयरक्राफ्ट में कहाँ-कहाँ लगी हुई होती है आपके अभी तो ऑब्वियसली देयर्स एवरीथिंग इज़ एलसीडी एंड एलईडी बट पहले कॉकपिट में होती थी फॉर व्यूइंग ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स एंड डिफरेंट फीडबैक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, और आपके जो है वो क्या कहते हैं कंट्रोल कॉलम जो होता है, जो कंट्रोल स्टिक है उसके फीडबैक्स में यूज़ होती। तो अब बात करते हैं एक्चुएटर्स की। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? लीनियर एक्चुएटर्स। ठीक है, लीनियर एक्चुएटर्स आर बेसिकली मोटर माउंटेड ही होते हैं। 3-4 तरह के लीनियर एक्चुएटर्स होते हैं। एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर होता है, एक न्यूमेटिक होता है और एक मोटराइज्ड एक्चुएटर होता है जो कि मोटर के जिसे स्क्रू गेज भी कहा जाता है, स्क्रू गेज या। तो मोटर के बेसिकली रोटेशनल मोशन को लेते हुए वो आपकी लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है। एक्चुएटर्स जो हैं वो रडर, एलरॉन्स, एलिवेटर्स में यूज़ होते हैं। से हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की बात हो रही है तो क्या डोर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट एरियाज में लाइक पीछे कार्गो होल्ड में जो है वो एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं। तो आज हम उन एक्चुएटर को मॉडल करेंगे और उसका जो है हमें एक आउटपुट देखना है। सो एक्चुएटर्स को मॉडल करते हैं और उनका देखते हैं सेटअप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे दो तरह के एक्चुएटर्स दिए हुए हैं। एक ये स्क्रू गेज होगा। ठीक है, स्क्रू गेज या स्प्रिंग चेम्बर कह लो, जो भी कह लो। ये आपका लीनियर एक्चुएटर मोटराइज्ड जो है वो इस तरह से काम कर रहा है कि ये स्क्रू पे जो है वो सर्कुलेट होते होते इसको लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। एंड देन वी हैव हाइड्रोलिक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्लूइड आता है, प्रेशर जनरेट होता है, पिस्टन होता है बीच में, पिस्टन जो है वो आगे पुश पुश होता है। एंड आगे जब वो पुश होता है तो उसकी वजह से एक तो फ्लूइड रिटर्न का हमारे पास फीडबैक होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे सेंसर भी होता है टू फाइंड आउट द प्रेशर इन दैट। और इसी तरह जब ये एक्चुएटर है वो आगे पीछे होता है तो इससे वर्क फ्लो जो है वो जनरेट होता है। इसी तरह अब लेट सपोज इसको आगे पुश करने से रडर जो है वो राइट मूव हुआ है, तो यहीं से दोबारा अगेन एज यू कैन सी के फ्लूइड यहाँ से इनटेक इनलेट हुआ, फ्लूइड यहाँ पे इनपुट हुआ और यहाँ पे जब फोर्स जनरेट हुई और ये पिस्टन पे प्रेशर पड़ा तो इसने वहाँ क्या कहते हैं पीछे की तरफ प्रेशर डाला। जब पीछे की तरफ प्रेशर डाला तो ये जो रॉड थी, पिस्टन रॉड, ये अंदर की तरफ आई तो आपका जो रडर है वो लेफ्ट की तरफ मूव हुआ और यहाँ से फ्लूइड फीडबैक पे चला गया। सो यू सी, ये डबल एक्शन एक्चुएटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एयरक्राफ्ट में। ठीक है, अब इनको ज़रा मैथमेटिकल इनका मॉडल देखते हैं। आप लोगों ने एलसीएस में ये चीज़ें पढ़ी थी कि मास
स्प्रिंग और आपका ये पिस्टन, इन तीनों चीज़ों को आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। डैम्पर बेसिकली इज योर पिस्टन। ठीक है, तो इन्हें मैथमेटिकल मॉडल भी किया जा सकता है। अब ये फिजिकल मॉडल्स हैं, देयर इज अ मास, देयर इज अ स्प्रिंग एंड डैम्पर। इनको आप जब लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल पे, तो योर मास इज बिकम्स योर resistance, your spring becomes the what is it called, inductor, and your damper becomes a capacitor। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग फिजिकल इक्विपमेंट्स को जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मॉडल करते हैं सॉफ्टवेयर्स पे, और टू फाइंड आउट और टू क्रिएट और टू डेवलप पीआईडी सिस्टम फॉर देम। सही है। अब लेट्स सपोज एक डोर है एयरक्राफ्ट में जो कि खुल रहा है 26 सेकंड्स में। ठीक है, और 26 सेकंड्स में खुल रहा है। अब 26 सेकंड इज नॉट अ गुड टाइम। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी उसे 2 सेकंड के अंदर खुल जाना चाहिए, बट अब क्या कर सकते हैं, वो भाई जो सिस्टम है उसके अंदर ये हमारी कैपेबिलिटी इतनी है। तो इन कैपेबिलिटीज़ को जब हम मॉडल करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सिस्टम में, और उसका पीआईडी क्या कहते हैं वो रेडी करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं उसको फास्टन करने के लिए, तो वही डोर जो 26 सेकंड में खुल रहा था उसे हम 2 से 3 सेकंड्स में भी खोल सकते हैं। So yeah, that is the whole scenario. That is the whole thing behind avionics and your aerospace. तो बेसिकली एक एरोस्पेस अपनी चीज़ें तो बना लेते हैं, लेकिन उनमें जान डालना एक एवियनिक्स के बंदे का काम है, इंजीनियर का काम है। सो लेट्स सपोज रडर जो है वो सिर्फ 30 डिग्रीज घूम रहा था ड्यू टू प्रेशर, जो कि उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। तो अब हम उसको जब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं, सो नाउ इट कैन एक्सर्ट मोर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। सो लेट्स मूव ऑन। हमने क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग आर जीरो, न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज करते हुए F इज इक्वल्स टू ma। basically m is your mass and F is the force that is, and A is the acceleration। तो हमारे पास जो है वो स्प्रिंग फोर्स कहलाती है -kx, सही है, और डैम्पिंग फोर्स हमारे पास है b इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो इन सबको हमने जब लैपलास ट्रांसफॉर्म लेकर हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये बनता है, y upon x is equals to 1 upon ms square plus bs plus k। so अब हमारा काम क्या है कि ये जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया है, इस ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करके हमने उसे मॉडल करना है, और उसके ऊपर हमने अप्लाई करने पीआईडी सिस्टम्स टू मेक इट वर्क बेटर, या हमारी जो है ना वो वर्केबल सिचुएशन में लाने के लिए। तो आप लोगों के दो काम हैं कि आप लोग एक ये ट्रांसफर फंक्शन जो है वो गिवन ट्रांसफर फंक्शन को लेके, और उसमें आपने ये क्या कहते हैं इनपुट करनी है अपनी वैल्यूज़। यहाँ पे आपको जीटा की वैल्यू गिवन है 2, 1, 0.5 एंड ओमेगा एन की वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ इधर इनपुट करके और इन्हें जो है वो मॉडल करो अपने लैब व्यू पे, और फिर देखो कि इनका जो है वो जीटा को पहले 2 रखो, फिर 1, फिर 0.5, और फिर मुझे ये बताओ कि ये जो डैम्पिंग रेशियो है वो क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड। यानी ये जो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे, जो भी एम्पलीट्यूड आएगा उसे देखते हुए आपने बताना है कि क्रिटिकली डैम्प्ड किस में है, अंडर डैम्प्ड किस में है, और ओवर डैम्प्ड किस में है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जीटा।
ओके, देन लेट्स गो मूव ऑन टू सेकंड लैब टास्क। और हाइड्रोलिक एक्चुएटर का एक मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, और इस ट्रांसफर फंक्शन की हमने वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख दी हैं। तो ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है, जी और ओमेगा एन और जीटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ रख के आपने इसको ओपन लूप रिस्पांस पे पहले रख के इसकी वैल्यू देखनी है, और फिर इम्प्लीमेंट करना है एक पीआईडी कंट्रोलर, जिसमें के पी, के आई और के डी अलग अलग होंगे। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ, रुको। देयर भी आर। तो स्टूडेंट्स, हमने जो वो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट किया और ये वैल्यूज़ मैंने इनपुट कर दी हैं, तो इट बिकम्स 1/s² प्लस 4s+1। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन मैंने इनपुट कर दिया। अब इसमें के पी अलग लगाया है, के आई यानी प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव अलग अलग रखे हैं। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू, एक स्टेप सिग्नल दिया हुआ है जिसे मैं यहाँ मॉनिटर करूंगा ऑब्वियसली कि स्टेप सिग्नल का रिस्पांस क्या आ रहा है, और फिर मैं इन सबको इस ट्रांसफर फंक्शन से गुजार के देखूंगा कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के पी डायरेक्ट समर में जा रहा है, फिर के आई इंटीग्रेटर से होते हुए समर में जा रहा है, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इंटीग्रेटर, लेकिन हमें यहाँ पे पीछे क्योंकि वैल्यू भी रखनी है। और देन जो है हमारे पास स्टेप सिग्नल सम होते हुए, और यहाँ पे डेरिवेटिव, सॉरी, के डी जो है वो डेरिवेटिव से होते हुए यहाँ पे जा रहा है। ये जो समर है ये इन तीनों मल्टीप्लिकेशन में इनपुट हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ फीडबैक। सही है। और इन तीनों का सम करके जब हम ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिस्पांस आता है, लेट्स सी। और बेसिकली हमें इन तीनों को चेंज कर करके अपना इनपुट जो है आउटपुट वो निकालना है अपने मतलब का। सो आई एम गोना रन इट कंटिन्यूअसली। स्टेप सिग्नल जो है वो ब्लू से शो हो रहा है, प्लीज। हाँ, तो ये जो है हमारे पास ब्लू से शो हो रहा है इनपुट, एंड आउटपुट फिलहाल हमारा रेड पे। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि यार हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है। लेट्स सपोज कि देयर इज अ डोर, ठीक है, और वो डोर आपने ओपन करना है इन लेस देन 2 सेकेंड्स। सही है, लेस देन 2 सेकेंड्स डोर ओपन करना है, ओवरशूट लेस देन 10 सेकेंड्स होना चाहिए, स्टेडी स्टेट एरर 1% से कम होना चाहिए। यानी ओवरशूट के लेट्स सपोज वो, यू गाइस नो व्हाट ओवरशूट इज। मैं खैर वहीं पे बताता हूँ, और स्टेडी स्टेट एरर भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, बट एनीवे। ठीक है, ये मैं के पी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, और ओके, देन लेट्स गो फॉर yeah, what's the matter with this? Mm-hmm. अच्छा, मैं इसे बेसिकली वो करना चाह रहा हूँ सेटिंग्स इसकी। ठीक है, वो बेसिकली स्केलिंग आउट हो रही है हमारी। तो
यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज थोड़ा सा आगे पीछे इशू हो रहा है। nah. Okay, and please. फाइव ज़्यादा हो जाएगा, 2 would be fine. No, 2 is not good as well. Let's go with 0.5. Yeah, well, anyway. Why does it jump to 50? ओके, तो खैर एनीवे इसे ज़रा सा देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये चीज़ ओवरशूट कहलाती है। अब ये कह रहा है इट्स काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग मी राइट हियर। ऑटो स्केल कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये जो हो रहा है ना, दिस इज नोन एज ओवरशूट, ठीक है। तो ये ओवरशूट कहला रही है, ये ओवरशूट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इसमें अभी स्टेडी स्टेट एरर हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो मैच कर रहा है अपनी ब्लू यानी इनपुट को। तो देयर इज नो स्टेडी स्टेट एरर, बट मैं इसमें स्टेडी स्टेट एरर ज़रा जनरेट करता हूँ, ठीक है। ये अब ये देख रहे हो कि ठीक है भाई, ये सेटलिंग टाइम है, ठीक है, कि ये अपने कितने शूट्स के बाद सेटल हो रहा है। ये कहला रही है ओवरशूट, सही है। दीज आर ओवरशूट्स। ये ओवरशूट्स हमें कितने चाहिए भाई? ओवरशूट हमें चाहिए 10% से कम। तो 1 का 10% होता है 0.1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 1.1 से ऊपर जा रहा है 1.2 पे। तो वी डोंट वांट दैट, सही है। तो इसीलिए इसको जो है ना, यहाँ 1.1 की अंदर की रेंज में ओवरशूट होना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर जो है वो लेस देन 2% होना चाहिए, और लेस देन 1%। स्टेडी स्टेट एरर जैसे मैंने बताया कि ये दोनों, इन दोनों के दरमियान जो क्या कहते हैं गैप है, वो लेस देन 1% होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास सेटलिंग टाइम है, वो मैंने बताया था कि लेस देन 2 सेकेंड्स होना चाहिए। लेट्स सी कि ये 1, 2, 3, 3.5। तो ये 3.5 सेकेंड्स में जाके सेटल हो रहा है। हमें लेस देन 2 सेकेंड्स में इसके सेटलिंग टाइम चाहिए। तो अब इसे मैच करने के लिए आप लोगों को ये तीनों चीज़ें जब करोगे, डैम्पर से इसका ओवरशूट कम कम होगा, इंटीग्रल से ये जो है वो अपने क्या कहते हैं
स्टेडी स्टेट एरर कम होगा। और ये वैसे तुम लोगों का काम मैंने ही कर दिया, बट स्टिल इट्स नॉट, इट इज़ काइंड ऑफ लेस देन 2 सेकेंड्स। सो एनीवे, तो इस तरह क्या हुआ कि यार मैंने एक सिस्टम लिया और उस सिस्टम का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उस सिस्टम को जो है वो बेहतर कर लिया थैंक्स टू BIDs एंड एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब देखो, जब इस सिस्टम को मैं तीनों KP KI एंड KD 111 दूंगा, तो इस सिस्टम का जो अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो हमें पता चल जाएगा, जो कि ये रहा। ये इस सिस्टम का एक्चुअल रिस्पॉन्स था। यानी लेट्स सपोज ये एक एक्चुएटर है जो कि डोर को ऑपरेट कर रहा है। अब ये देखो, ये सेटल हो रहा है कहाँ जाके, यहाँ। ये भाई 34 सेकंड्स पे सेटल हो रहा है। अगेन स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो आप लोगों को पढ़ाता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि चीज़ें ऐसी जिन पे हम एक्चुअली काम कर रहे हैं, एक्चुअल काम कर चुके हैं, जो कि एग्जिस्ट करती हैं एवियोनिक्स से, जो कि प्योर there's pure avionics in it। तो एज यू गाइस कैन सी कि मैंने तुम्हें पहले बताया था 32 सेकंड्स में जो है वो डोर खुल रहा था, 26 सेकंड्स टू 32 seconds। As you guys can see, it starts to settle down in 26। ये डोर खुल रहा था, हमें इस डोर को विद इन 2 seconds खोलना था। तो इस डोर की हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शंस इनपुट किए एंड एवरीथिंग इन लैब व्यू, और फिर जब उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन करके उस पर एम्बेड किया, तो एज यू गाइस कैन सी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो गई थी। So this is what it is. This is what avionics is all about. So if ये आप लोगों को करके दिखाना है मुझे, और if you guys have any questions, feel free to ask. Contact me on WhatsApp. We can also arrange a different live Zoom session। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम कर लेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये टेबल पढ़ना है कि KP जब चेंज किया तो राइस टाइम ओवरशूट कितना आया, फिर KI को चेंज किया तो क्या बना, और फिर KD को चेंज किया तो कितना बना। ठीक है, so if you guys have any questions, feel free to ask me and then we will meet in the next session। So take care everyone and Allah Hafiz।